तो लॉकी सीजन 2 में जहां ये प्रॉब्लम चल रही थी कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद आखिर टेम्परल लूम को अब कौन ठीक कर पाएगा, तो जिसके लिए ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट को ढूंढ लिया गया है जिसका नाम है विक्टर टाइमली। और अब एपिसोड 4 में टाइमलाइन के बीच से होते हुए समय के अंत वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वी के किक मारने के बाद रेवोना पहुंच गई है मरे हुए ही हू रिमेन्स की जगह पर, जहाँ मिस मिनट उसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाती है। इसमें रेवोना को पता चलता है कि वो ही हू रिमेन्स के लिए काफी समय पहले से ही काम करती आ रही है और उसने उसकी सारी जंग जीतने में मदद की है और टीवीओ को बनाने में भी रेवोना ने हेल्प की थी ताकि ये दोनों मिलकर इस जगह पर रूल कर सके। और फिर ही हू रिमेन्स रेवोना को टीवीओ भेज देता है और मिस मिनट को बुलाकर एक कमांड देता है जिससे सभी की मेमोरी इरेज कर दी जाए और पूरे टाइमलाइन का कंट्रोल उसी के पास रहे। और इसे देखने के बाद रेवोना शौक से ज्यादा गुस्से में थी और मिस मिनट उसे बताती है कि उसने सिर्फ उसकी मदद ही नहीं की बल्कि वो पूरे आर्मी की कमांडर भी थी। अब हमें ही हू रिमेन्स की जरूरत नहीं है इस पूरे टाइमलाइन पर राज करने के लिए। और वहाँ विक्टर टीवीओ में आता है, वो अपनी वॉल स्टेच्यू को देखता है और फिर वहाँ लॉकी, B-15 मॉर्बियस और सिल्वी आते हैं और उसे टेम्परल लूम को ठीक करने की बात करते हैं। इसके बाद वो सब विक्टर को टेम्परल लूम के पास ले जाते हैं, जहाँ पर विक्टर और औरोबोरस एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ विक्टर औरोबोरस की गाइड बुक को दिखाता है और वो बोलता है कि हाँ, ये बुक मैंने ही लिखी है, लेकिन मैंने इसे लिखा है एक महान विक्टर टाइमली के गाइडेंस पर। और फिर उसे पता चलता है कि वही विक्टर है और दोनों फिर एक दूसरे के ऑटोग्राफ्स लेते हैं और फिर वहाँ सभी टेम्परल लूम को ठीक करने की बात करते हैं, जहाँ औरोबोरस ने एक डिजाइन बनाकर रखा हुआ है, जहाँ औरोबोरस इसका एक डेमो देकर बताता है कि कोई एक उसके बनाए हुए डिजाइन जिसका नाम थ्रूपुट मल्टीप्लायर है उसे लेकर आगे जाएगा और उस लॉन्चर के अंदर लॉन्च करना होगा, जिससे उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी जिससे कि ये टेम्परल लूम ठीक से काम कर सके। लेकिन अब औरोबोरस बताता है कि यहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम्स है। एक की टेम्परल लूम का रेडिएशन अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और वहां जाने वाले इंसान को भी अब खत्म कर सकता है और इसलिए वहां बहुत तेजी से जाना होगा इस काम को करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी डिजाइन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और फिर मॉर्बियस लॉकी को बोलता है कि लॉकी इसे लेकर वहां जाएगा, लेकिन लॉकी वहां जाने से मना कर देता है और दोनों के बीच इस बात को लेकर गर्मा गर्मी होती है। और फिर सब डिसाइड करते हैं कि पहले इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया जाए। और फिर वहाँ विक्टर टाइमली इसे ठीक करने के लिए अपना एक डिवाइस दिखाता है जिसके कंबाइन से औरोबोरस की डिजाइन कंप्लीट किया जा सके। फिर दोनों इस काम को करने में लग जाते हैं और फिर वहाँ हमें डॉक्स X5 के साथ वो सभी कैदी सोल्जर्स को दिखाते हैं तो लास्ट टाइम डिफरेंट ब्रांचेस को ब्लास्ट करने में लगे हुए थे, जिन्हें लॉकी और सिल्वी मॉर्बियस मिलकर रोकते हैं। और फिर B-15 उनसे मिलकर बोलती है कि वो टीवीओ को बचाने में मदद करें, बदले में उन्हें आजादी मिलेगी और सभी को सोचने का मौका दिया जाता है। लेकिन फिर वहाँ अचानक रेवोना और मिस मिनट आ जाते हैं और रेवोना उन सभी को बोलती है कि वो सभी उनका साथ दे और ये भी ऑफर करती है कि जिसने उसका साथ दिया अपनी टाइमलाइन वाली लाइफ उन्हें वापस मिलेगी, जिससे X5 के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि उसे अपनी पुरानी एक्टर वाली लाइफ चाहिए होती है। लेकिन बाकी सभी लोग उसकी बात नहीं मानते तो मिस मिनट वहां रखी बॉक्स में सिकुड़ने वाली मशीन को चालू कर देती है और आखिर तक कोई उसका साथ नहीं देता, जिससे वो लोग सभी मर जाते हैं और सिर्फ बच जाता है तो X5। फिर लॉकी और सिल्वी बात कर रहे होते हैं कि हम यहाँ टीवी को बर्बाद करने के बजाय इसे ठीक करने में लगे हुए हैं और उस विक्टर पर भरोसा कर रहे हैं जो आगे चलकर पता नहीं क्या बन सकता है। लेकिन लॉकी उससे बोलता है जो भी हो वो सब कुछ ठीक कर देगा। वहाँ B-15 डॉग्स और बाकी सोल्जर से मिलने जाती है और वो देखती है सभी मर चुके हैं और X-15 वहां से मिसिंग है और ये खबर वो बाकी सबको बताने जाती है। और वहाँ विक्टर मॉर्बियस को हॉट चॉकलेट पीता हुआ देखता है और वो उससे हॉट चॉकलेट वाली मशीन के बारे में बताता है, जिसके बाद विक्टर उस मशीन से हॉट चॉकलेट लेता है और वहाँ एक सोल्जर को टेस्ट करने के लिए बोलता है और तभी वहाँ X5 आकर उस सोल्जर को मिटा देता है और विक्टर को वहाँ से ले जाता है रेवोना और मिस मिनट के पास, जहाँ रेवोना उससे उसके डिवाइस के बारे में पूछती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिससे विक्टर उसे सब कुछ बताने के लिए रेडी भी हो जाता है। और औरोबोरस को पता चलता है कि वहाँ के सारे डिवाइस को अब मिस मिनट कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। और फिर लॉकी और सिल्वी विक्टर को ढूंढने लग जाते हैं और B-15 उन्हें बताती है डॉक्स और बाकी सोल्जर्स के मारे जाने के बारे में और X5 के मिसिंग के बारे में। इससे वो समझ जाते हैं कि ये होना हो रेवोना का ही काम है और दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। और अचानक लॉकी को पीछे से आकर दूसरा लॉकी आकर मिटा देता है और सिल्वी को लॉकी बोलता है कि वो इसके बारे में सब कुछ बाद में उसे समझा देगा। और तभी वहाँ एक कॉल आता है जो कि औरोबोरस का होता है और वो लोग मिस मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पास वहाँ का पूरा कंट्रोल है। और औरोबोरस बोलता है कि वो सिस्टम को रिबूट करके मिस मिनट को इस सिस्टम से निकाल सकता है, लेकिन उससे टीवी में प्रोटेक्शन भी हट जाएगा जो कि किसी भी मैजिक को वहां होने से रोकने के लिए बना होता है। और इस बात को सुनते ही लॉकी और सिल्वी चिल्लाते हुए औरोबोरस को जल्दी से ये काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपनी पूरी पावर्स यहाँ पर यूज कर सके। और सिस्टम रिबूट होते ही मिस मिनट वहां से गायब हो जाती है
और फिर सिल्वी X5 को काबू में कर लेती है और X5 जाकर सीधा रेमोना को मिटा देता है और सिल्वी और लॉकी विक्टर को टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पहले लॉकी टेम्परल लूम के पास जाने लगता है, लेकिन विक्टर उसे रोक लेता है और वो बोलता है उसे लेकर वो खुद जाएगा क्योंकि वो इस डिवाइस के बारे में जानता है। और फिर सूट पहनकर वो अंदर जाता है और दरवाजा खुलते ही बहुत ज्यादा रेडिएशन की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, जिससे देखकर अब वहाँ खड़े सभी लोग शॉक में थे और वहाँ टेम्परल लूम भी फट गया, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड कैसा लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।